हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्त वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2026 तक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026 तक और अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 13,554 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र में जारी रखने के लिए अधिकृत किया गया है। अब इसमें पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी और सीमावर्ती जिलों के आवेदकों के लिए इस योजना के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% होगा। वहीं सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए सब्सिडी शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% होगा। 31 मार्च 2008 को भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार के अवसर पैदा करना था। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्यात पिछले 3 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी के साथ कितने आंकड़े को पार कर गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25,000 करोड़। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की वजह से पिछले 3 वर्षों में निर्यात में लगभग 3.25 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जबकि 2021-22 में यह निर्यात 25,241 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें सर्वाधिक बढ़ोतरी आयरन एवं स्टील के निर्यात में लगभग 7.5 गुना, चावल के निर्यात में 4.68 गुना और एल्यूमीनियम तथा एल्यूमीनियम के उत्पादों के निर्यात में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है। वहीं चावल के निर्यात में लगभग 4.68 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान में खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर में। हाल ही में बिलासपुर में खेलो इंडिया का एक्सीलेंस सेंटर प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के बिलासपुर के स्व बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण एकेडमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी प्रारंभ हो गई है। इसमें 32 बालकों एवं 13 बालिका मिलाकर कुल 45 खिलाड़ियों का चयन के बाद प्रवेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर संगठन PIA यानी कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में काम करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मनरेगा योजना के तहत। मनरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर संगठन PIA प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए क्लस्टर संगठन की महिलाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मैदानी अधिकारियों को निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में प्रदान संस्था के तकनीकी सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और मनरेगा द्वारा प्रशिक्षण के लिए 4 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इन क्लस्टर संगठनों द्वारा नर्सरी रोपण, सड़क व नहर किनारे वृक्षारोपण एवं ब्लॉक प्लांटेशन के काम किए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में महिलाओं की सहभागिता और दायित्व को बढ़ावा मिलेगा। इन वृक्षारोपण कार्यों में PIA के रूप में श्रमिकों का प्रबंधन तथा सामग्री की व्यवस्था व इनके भुगतान का काम क्लस्टर संगठनों द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल पर पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें पुजारी, बैगा गुनिया, माझी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया आदि नामों से जाना जाता है, उन्हें भी शामिल किया गया है।
ऑप्शन बी, इस योजना के वे परिवार जिन्हें शासन से सामाजिक भत्ता एवं आर्थिक सहायता अन्य योजनाएं मिल रही हैं वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना के तहत अब प्रति वर्ष 6,000 के स्थान पर अब 7,000 रुपये हितग्राहियों को दिया जाएगा। ऑप्शन डी, सभी सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सत्य है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अब अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल पर पूजा करने वाले व्यक्तियों, जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया आदि नामों से जाना जाता है, जिनके पास कृषि भूमि है, उन्हें भी इस योजना के तहत पात्रता होगी। लेकिन इस वर्ग के वे परिवार जिन्हें शासन से सामाजिक भत्ता एवं आर्थिक सहायता अन्य योजना से मिल रही है वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना के तहत अब प्रति वर्ष 6,000 के स्थान पर अब 7,000 रुपये हितग्राहियों को दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों से शीघ्र संपर्क कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस योजना का शुभारंभ 3 फरवरी 2022 को किया गया था। हाल ही में जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रंटियर। वर्तमान में भारत के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित फ्रंटियर बना है। बता दें कि अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट और फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इस सुपर कंप्यूटर से प्रति सेकंड क्विंटिलियंस कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही समुद्री मौसमी हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई तरह के कार्य करने में यह सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इस प्रकार भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने WWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली किस खिलाड़ी को ASI के पद पर नौकरी देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किस खाद्यान्न में नए जीन्स की खोज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुटकी में। अगला प्रश्न है, UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में छत्तीसगढ़ में 45वीं रैंक के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रद्धा शुक्ला ने। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून से मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर प्रति सीटिंग कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2500 रुपये। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार। भारत सरकार ने प्रवीण कुमार IAS पूर्व सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। बता दें कि भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान को वर्ष 2007 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसकी स्थापना 2008 में मानसेर हरियाणा में की गई थी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में
हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में अभी तक किस महीने सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्च में। प्रदेश में इस वर्ष 2022 में सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर मार्च में 0.62% दर्ज की गई है। इस बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ संपूर्ण भारत में सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। वहीं अप्रैल माह में बेरोजगारी दर 0.63% रहा। वहीं मई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए मई के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 0.7%, मध्य प्रदेश 1.6%, गुजरात 2.1% पर है। वहीं देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में हरियाणा 24.6% पर है। इस अवधि में देश की बेरोजगारी दर 7.1% है। अगला प्रश्न है, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के तहत किस काल से गोविंदपुर के मध्य राज्य की पहली 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? इसकी लंबाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2.5%। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के तहत किस काल से गोविंदपुर के मध्य राज्य की पहली 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा? इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर की होगी। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला अस्पताल को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूता एवं गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है?